मई 1951 जोधपुर जिले के रहने वाले लक्ष्मण सिंह दक्ष के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया अशोक। लक्ष्मण सिंह जादू का खेल दिखाते थे, लेकिन बेटा सियासत का इतना बड़ा जादूगर निकलेगा, इस बात का अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं रहा होगा। जादू का खेल दिखाकर इंदिरा गांधी के परिवार में जगह बनाई और जादू से ही सारे विरोधियों को एक एक करके चित्त किया और हर बार सीएम की कुर्सी पाई। ये जादू ही तो है कि राजनीति में कोई माई बाप ना होने के बावजूद भी अशोक गहलोत आज सत्ता की बुलंदियों पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिका सारडा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 70 साल के हो चुके हैं। आज हम उनसे जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को पूरा देखने से पहले आप मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल था 1981। दिल्ली में इंदिरा गांधी की कैबिनेट का विस्तार चल रहा था। मंत्री शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंच रहे थे। तभी राजभवन के सामने एक ऑटो आकर रुका। अब गार्ड्स को लगा कि ये कौन है, क्योंकि मंत्री तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, पर ऑटो में कौन आया था। उन्होंने ऑटो रोका तो बाहर निकले 31 साल के युवा सांसद और होने वाले राज्य मंत्री अशोक गहलोत। वो जोधपुर से पहली बार सांसद चुनकर आए थे और पहली बार में ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। लेकिन ये कामयाबी उन्हें किसी खैरात में नहीं मिली थी। इसके पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, जिसे समझने के लिए हम चलते हैं उनके बचपन की तरफ। दोस्तों, अशोक गहलोत के पिता शहर शहर जाकर जादू दिखाया करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले। इधर बेटे को पढ़ाई और जादू दोनों में दिलचस्पी थी, इसलिए वो पढ़ते भी और अपने पिता के साथ स्टेज पर जादू भी दिखाया करते थे। 12वीं के बाद उन्होंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया बीएससी करने के लिए। अब सब्जेक्ट था साइंस, लेकिन इंटरेस्ट था साहित्य में। गांधी के बारे में उन्होंने खूब पढ़ा और गांधीवादी हो गए, जिससे उन्हें मिली सादगी। वो सादगी जिस पर जनता से लेकर नेता तक हर कोई आज भी फिदा है। लेकिन दोस्तों, सादगी से पेट तो नहीं भरता ना, कुछ काम तो करना ही पड़ता। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपाड़ कस्बे में खाद बीज की एक दुकान खुलवा दी। लेकिन धंधा चला नहीं और वो घर पर वापस आ गए। सोचा कि आगे की पढ़ाई करेंगे। इस बार एमए अर्थशास्त्र में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ लोगों की सेवा भी करनी शुरू कर दी। वो जोधपुर के हॉस्पिटल में जाकर बीमार लोगों के परिजनों को उनकी तबीयत की जानकारी देने के लिए चिट्ठियां तक लिखा करते थे और उनकी सार संभाल किया करते थे। गांधीवादी होने के कारण कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हो चुका था और इसीलिए कॉलेज में उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली। पढ़ाई और सेवा दोनों चीज़ें साथ चल रही थी। लेकिन अब युवा अशोक की राजनीति में एंट्री हो गई। उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। पर ये तो शुरुआत थी, तो हार कैसे मान लेते। अभी तो उन्हें बहुत आगे जाना था। सेवा करके जनता में और मेहनत करके कार्यकर्ताओं में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। धीरे धीरे वो लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच फेमस होने लगे और गांधी परिवार की नज़र में आ गए। 26 साल की उम्र में जोधपुर के सरदारपुरा सीट पर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया कांग्रेस की तरफ से। अशोक गहलोत खुश थे कि उन्हें टिकट मिल गया है, लेकिन चिंता इस बात की थी कि पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए 4000 रुपए में उन्होंने अपनी बाइक बेच दी। खूब मेहनत की, लेकिन चुनाव हार गए। पर हार जीत को तो गहलोत ने कभी तूल दिया ही नहीं। अगले चुनाव में वो फिर खड़े हुए और इस बार दोस्त की बाइक पर घूम घूम कर खुद ने ही गली गली अपने पोस्टर चिपकाए और लोगों से वोट मांगे। और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। वो जीत गए और दिल्ली पहुंच गए और 31 साल की उम्र में ही वो मंत्री बन गए। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब अशोक गहलोत कैबिनेट में थे तो फिर वो राजस्थान की राजनीति में कैसे आ गए। केंद्र की राजनीति से भला राज्य की राजनीति में कोई आता है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, आपने स्कैम 1992 ये जो वेब सीरीज़ है वो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये वेब सीरीज़ हर्षद मेहता की कहानी है, जिसमें एक बहुत ही अहम किरदार है चंद्रा स्वामी का। चंद्रा स्वामी एक तांत्रिक थे जिनकी नरसिम्हा राव सरकार में खूब तूती बोलती थी, इतनी कि मंत्री सरेआम उनके पैर छूते थे। लेकिन अशोक गहलोत नहीं। इसी बात से चंद्रा स्वामी खफा हो गए। चंद्रा स्वामी अशोक गहलोत की छवि खराब करने पर उतर आए थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि वो जादूगर ही क्या जिसके जादू को जनता नंगी आंखों से पकड़ ले। पिता का जादू जनता नहीं पकड़ पाती थी और बेटे का जादू नेता नहीं पकड़ पाते थे। और अब तो उन्हें राजनीति में आए हुए काफ़ी समय हो गया था। वो समझ गए थे कि उन्हें आगे क्या करना है।
अशोक गहलोत चंद्रा स्वामी को मनाने के लिए उनके पास नहीं गए, बल्कि इस्तीफा दे दिया और राजस्थान लौट आए। उस वक्त राजस्थान कांग्रेस में भी कई दिग्गज नेता थे जो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन जहां अशोक गहलोत खड़े हो वहां कोई और मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। 1998 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने खूब मेहनत की और 160 चुनावी क्षेत्रों में रैलियां की। उनकी मेहनत ही थी कि कांग्रेस को 200 में से 153 सीटें मिली और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। उस वक्त सीएम पद के कई दावेदार थे, लेकिन सीएम बने अशोक गहलोत, जिसके पीछे दो कारण थे। एक तो उनकी मेहनत और दूसरी ये कि वो माली जाति से आते थे। राजस्थान की राजनीति में अक्सर जाटों और राजपूतों के बीच अदावत रही है, लेकिन माली जाति का होने के कारण उनसे किसी को कोई नाराजगी नहीं थी। अब यहाँ से जो जीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया वो आगे बढ़ता गया। मिर्धा, मदेरना, ओला या फिर सीपी जोशी, कोई भी हो, गहलोत को कोई नहीं पछाड़ पाया, यहाँ तक कि सचिन पायलट भी नहीं। इसके पीछे का कारण है सियासत को लेकर गहलोत की समझ। अपने राजनीतिक बयानों को खुद लिखने वाले अशोक गहलोत कुशल वक्ता हो या फिर ना हो, लेकिन हर कोई उनकी बात बड़े गौर से सुनता है। सादगी ऐसी कि उनकी बेटी सोनिया की शादी उन्होंने बेहद साधारण तरीके से की थी। मेहमानों को छोड़ने वो खुद स्टेशन पर गए थे और खुद एक एक करके हर किसी के लिए टिकट खरीदते हुए दिखे थे। जब वो जनता के बीच होते हैं तो सादे कपड़े पहनते हैं और मारवाड़ी बोलते हैं, जिससे लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जब गुजरात में भूकंप आया था तो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे। उन्होंने सबसे पहले गुजरात को मदद भेजी थी, लेकिन सादगी के साथ ही उनके नेचर में बोल्डनेस भी है। तभी तो जब आसाराम बापू को जेल भेजने की बारी आई तो अशोक गहलोत ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और आसाराम आज तक जेल में है। अंदर खाने उनकी हर किसी से अच्छी बनती है, तभी तो हर बार सीएम का प्रबल दावेदार कोई और होता है और सीएम बन जाते हैं अशोक गहलोत। साल 2018 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। सबको लग रहा था कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद भी विधायक एक मत नहीं हो पाए। आखिरकार सीएम बने अशोक गहलोत, लेकिन इस बार गहलोत की कठिन परीक्षा मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई। सरकार बनने के 1.5 साल बाद ही सचिन पायलट बगावत कर बैठे। अपने 18 विधायकों के साथ वो दिल्ली कूच कर गए। हर किसी को लग रहा था कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई है, उसी तरह सचिन पायलट राजस्थान में गहलोत का तख्ता पलट कर देंगे। और बीजेपी तो इस मौके के इंतजार में ही थी। लेकिन अगर यूं ही तख्ता पलट होने देते तो उन्हें जादूगर कौन कहता। अशोक गहलोत इस कठिन स्थिति में भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सारे विधायकों की बाड़ाबंदी की। मीडिया में किरकिरी होने के बावजूद भी खुद को सही साबित किया और इस बात के सबूत पेश किए कि सरकार गिराने की कोशिश की गई है। इधर लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी उनका गढ़ नहीं ढहा पाई। थक हार कर पायलट वापस कांग्रेस में आ गए और गहलोत ने ये साबित कर दिया कि सियासत के जादूगर वो थे, वो हैं और वो ही रहेंगे। दोस्तों, अब बात करें उनके कामकाज की तो इतने सियासी उठापटक के बावजूद भी पिछले साल जिस तरह से उनकी सरकार ने कोरोना पर काबू पाया, उसकी तारीफ हर किसी ने की। अशोक गहलोत की कोरोना से निपटने की नीति और भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। अभी के बिगड़ते हुए हालातों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया है और हर किसी के लिए मुफ्त में वैक्सीन का भी ऐलान किया है। लेकिन फिलहाल गहलोत खुद कोरोना संक्रमित है। उम्मीद है कि वो जल्द ही कोरोना को मात देंगे और उनकी सरकार और सिस्टम लोगों को भी इस महामारी से बचाएंगे, जिस तरह उन्होंने अकाल के वक्त बचाया था। बहरहाल, अशोक गहलोत के जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्सों पर बनी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। इसी तरह के सियासी किस्से सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे Facebook पेज को याद से लाइक कर लें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इसी तरह के सियासी किस्से सुनने के लिए लगातार रूबरू होते रहें। धन्यवाद।